एक बात बोलूं बेबी, देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर वो बच्चा इस दुनिया में आता, रोता धोता, ना सोता ना सोने देता, तुम फ्यूचर के सारे झंझट से फ्री हो गई, यूं समझ लो कि बला टल गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है पृथ्वी, मुझे फर्क पड़ता है। हमारे प्यार की निशानी को किसी ने मार डाला, हमारे बच्चे को मार डाला किसी ने। पृथ्वी, हमारे बच्चे को मार डाला। ये दोनों तो खुलेआम अपने प्यार का डिस्प्ले। हे भगवान, कोई आ ना जाए। सॉरी, I'm sorry, I'm really sorry बेबी। मैंने समझा ही नहीं, तुम्हारी माँ वाली ममता को नहीं समझ पाया मैं। I'm sorry बेबी, लिसन टू मी ना। मैं नहीं समझ पाया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो हमारे प्यार की निशानी थी। मैं नहीं समझ पाया, पर अब समझ गया मैं। I'm sorry बेबी, I'm sorry। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा बच्चा मर गया। और हमारा बच्चा मर गया। किसने मुझे मारने की कोशिश की थी? किसने हमारी खुशियां बर्बाद कर दी? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किलर की गलती से हमारा बच्चा मरा है तो तुम उसे मार डालो। अगर किसी ने उसे पैसे दिए तो ढूंढो कि किसने उसे पैसे दिए, उस इंसान को मार डालो। जिस इंसान ने मुझे इतना दुख और दर्द दिया है उस इंसान को मार डालो। मुझे बदला चाहिए। मुझे हमारे बच्चे को खोने का बदला चाहिए। पृथ्वी, मुझे बदला चाहिए। जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उसका आंसर चाहिए। उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं करूंगा। तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? नहीं पता। मैं फुटपाथ पे चल रही थी और फिर अचानक से मुझे चक्कर आ गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। जिसने भी हमारे बच्चे को मारा है, मुझे बदला चाहिए। और वो बदला लोगे तुम। पृथ्वी, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम बदला लोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं बेबी, मैं बदला लूंगा। जैसा तुम चाहती हो मैं खिलाऊंगा तुम्हें। प्रॉमिस। साहब ये साहब। तूने मेरी बेबी को मारने की कोशिश की। मेरी बेबी शर्लिन बेबी को मारने की कोशिश की। क्यों मारना चाहता था उसे? बोल। साहब मेरी बात सुनो साहब। साहब मैंने नहीं मारा शर्लिन मैडम को। साहब आप दोनों तो मेरे बरसों पुराने कस्टमर हो साहब। साहब आप दोनों की वजह से मेरे घर का दाना पानी चलता है साहब। आप तो भगवान के समान साहब। साहब मैंने नहीं मारा साहब मैडम को। शर्लिन मैडम को मैंने नहीं मारा साहब। मुझे मत मारिए साहब। मैंने नहीं मारा साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने नहीं मारा। आखिरी मौका तेरे पास, आखिरी मौका है। अगर जिंदा रहना है तो तेरे पास आखिरी मौका ही है। नहीं साहब। सच सच बता। नहीं साहब। सच सच बता, तूने मेरी शर्लिन बेबी को मारने की कोशिश क्यों की? नहीं साहब मैंने नहीं मारा साहब। सच सच बता, वरना इससे ना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। नहीं साहब। मैं सच में तेरा सिर फोड़ दूंगा। नहीं साहब। सच बता। सच बता साहब। मैंने नहीं, बल्कि उस लड़की ने मारा है साहब। उस लड़की ने मारा साहब। कौन सी लड़की ने? कौन सी?
कौन थी वो लड़की? बोल साहब बता मुझे, कौन थी वो लड़की? बोल कौन थी वो लड़की, बोल। साहब शर्लिन मैडम ने मुझे प्रीता को सड़क पे ट्रक से उड़ाने के लिए कहा था। प्रीता फुटपाथ पर ही चली जा रही थी साहब, सड़क पर आ ही नहीं रही थी साहब। तब शर्लिन मैडम ने प्रीता को धक्का मारने की कोशिश की थी साहब, पर मैडम के साथ जो लड़की थी उसने मैडम को धक्का मार दिया साहब। हाँ साहब, ये वही लड़की है साहब। साहब इस लड़की को तो मैं लाखों की भीड़ में ही पहचान सकता हूँ साहब। इसने ही शर्लिन मैडम को मारने की कोशिश की थी साहब। साहब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा साहब, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे की आप फुटेज चेक करा लीजिए साहब। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब। सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी साहब। मैं मॉम के यहाँ हूँ। मैं शर्लिन से मिलने जा रही थी तो मॉम का फोन आया था ना। मैं कल रात से मॉम के यहाँ पे हूँ। करीना, बस पुत्र, इतना नहीं रोते। आज हिम्मत रख, बैठ। मॉम, भाभी बहुत रो रही है। हाँ पुत्र, खोने का दुख तो होगा ना उसे। कितनी खुश थी कि पहली बार वो दादी बन रही है। हम सब कितने खुश थे कि इस घर में बच्चा आएगा, इस परिवार का वंश आगे बढ़ेगा। सबके सपने टूट गए पुत्र। तकलीफ तो होगी ना उसे। प्रीता, मैं दवाई नहीं लूंगी। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? दवाई आपको लेनी होगी। नहीं लूंगी करीना मैं। प्लीज प्लीज मेरे आंसू पे मत चाहिए। वो तो भाभी को रोता हुआ देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। झूठ मत बोल, तू मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ तुझे, तू कितनी स्ट्रांग है। तेरी आंखों में आंसू मतलब तुझे बहुत तकलीफ हुई है ना? बहुत तकलीफ हुई है। मेरे ऋषभ का भी। ठीक पुत्र, जो लोग चले जाते हैं ना वो वापस नहीं आते। ऐसे में टूट जाना ठीक नहीं है पुत्र। मैं तो कहती हूँ लोगों के आंसू पहुंच। तू तो कितनी हिम्मत वाली है पुत्र, लोगों को हिम्मत दे। बहुत कोशिश कर रही थी माँ, कोशिश कर रही थी कि ना रो, स्ट्रांग बनूं, पर भाभी को रोता हुआ देख के मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। भाभी बेबी के रूप में रो रही है। कितने प्यार से हमने उस रूम को सजाया था ना, कितने सपने देखे थे कि ऋषभ का बेबी आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सारे सपने टूट गए। बेबी के आने से पहले ही वो बेबी। ना पुत्र, ना। बस 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 बस, सब ठीक होगा। करीना बुआ, प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब जख्म भर जाते हैं और राखी माँ भी ठीक हो जाएंगी। मैं भी हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज मत रोइए। अब देखना घर में बहुत जल्द दोबारा खुशियां आएंगी। कैसे कैसे आएंगी खुशियां? ये कैसे पॉसिबल है? पहले जैसी खुशियां कैसे आएंगी दोबारा? जब तक इस घर में बेबी नहीं आएगा ना, तब तक वो खुशियां कभी नहीं लौटेंगी, कभी नहीं।
तुम और करण एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, तुम दोनों क्यों नहीं प्लान करते एक बेबी? तुम दोनों का बेबी जब इस घर में आएगा, इस घर की सारी खुशियां दोबारा से लौट आएंगी। प्रीता पुत्र, करीना जो कह रही है ठीक कह रही है। देख, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा पुत्र, लेकिन अगर तुम और करण बेबी प्लान करोगे तो इस घर की सारी खुशियां वापस लौट आएंगी। इस घर को वंश मिलेगा पुत्र। तूने राखी की हालत देखी है ना, मुझे तो डर है कहीं वो डिप्रेशन में ना चली जाए। अगर तुम दोनों बेबी प्लान करोगे तो इस घर की खुशियां वापस लौट आएंगी ना पुत्र। मैं जो कहती हूँ ना, उस पर गौर करना पुत्र।